इस समय ज़्यादातर लोगों की नज़र होगी वेदांत डीमर्जर की खबर आई है, अभी ताज़ा खबर है और उसका असर अभी हमें बाजार में वैसे तो नहीं दिखा है, लेकिन उससे पहले वेदांत काफ़ी गिरता रहा है। अब सोहित जी का सवाल है भरूच से, वो पूछ रहे हैं कि लंबी अवधि में इस डीमर्जर की खबर से कितना लाभ होगा और क्या इसमें वर्तमान भाव पर तकनीकी रूप से खरीदारी करनी चाहिए? पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ कि वेदांत मैं इन्वेस्टमेंट बेसिस पे मेरे ट्रैकर में नहीं रहता है। दूसरी चीज़ सेक्टर समझने के लिए जानता पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे मेन चीज़ जो बात इनकी समझ में नहीं आती है, डिविडेंड पे करो, उधर में डेट क्रिएट करो और अभी अगले 1.5 साल में 55,000 करोड़ का डेट पे करो। ये नहीं है कि नहीं पे कर पाएँगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके पास काफ़ी सारे एसेट्स हैं, सब ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। लेकिन ये मुझे अप्रोच समझ में नहीं आता, स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती और जहाँ पे मुझे अप्रोच और स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती, इन्वेस्टमेंट मुझे ठीक नहीं लगता है। ट्रेडिंग अप्रोच से हम बात कर सकते हैं, ट्रेडिंग अप्रोच से भी अब ये डीमर्जर की खबर कब, कहाँ तक कितनी जाने वाली है, मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना मुझे ज़रूर समझ में आता है कि आज के तारीख में भी 230 के पहले वेदांता बाई नहीं बनता है। चलिए एक बात हम मान सकते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि बॉटम बन गया है 208 के लो पे। तो आप ये मान लीजिए कि 208 का लो और 230 का हाई, ये रेंज का आप डेफिनिशन ले लीजिए। ये रेंज के ईदर साइड निकलेगा, आपको 10% का मूवमेंट आराम से मिल जाएगा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बिकॉज़ 230 के ऊपर में करीब-करीब ये 250 वाला लेवल टच कर लेगा और 207 अगर फिर से टूटा, तो फिर 10% का और करेक्शन लेने के लिए ये चला जाएगा नीचे 175 में 175 के आसपास। इस हिसाब से टेक्निकली ही आप वेदांता को देखें तो बेहतर है, फंडामेंटली मैं इसको ट्रैक नहीं करता। जी। अगर टेक्निकली देखें तो अभी जो ताज़ा बॉटम 208 का बना है, वो काफ़ी मैच करता है लगभग वहीं पे आपका ये पिछले साल जुलाई का बॉटम है। तो कितनी संभावना रहेगी कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन जाए? अभी है, अभी है, लेकिन ये टूटने का भी इसमें चांस रहता है। बहुत समय इसमें देखा गया है कि ऐसे में टूट भी जाता है। बिकॉज़ थोड़ा-सा लंबे टाइम फ्रेम पे देखें, तो थोड़ा-सा लॉपसाइडेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप का भी है इसमें पैटर्न और उसका जो ट्रेंड लाइन है नेकलाइन है, वो भी ऑलमोस्ट टूटा ही हुआ है, बड़े लंबे समय से टूटा हुआ है। तो एक जो इसका टेस्ट बनता था, वो 200 के आसपास का लेवल का बनता था, जो हो गया है। अब हो सकता है 207 को हो सकता है 2, 4, ₹5 ऊपर-नीचे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर यहाँ से नहीं संभला तो फॉल फिर बड़ा होगा 175 क्या 150 भी हो सकता है। उस हिसाब जी, से देखिएगा और आपने जो रिट्रेसमेंट डाला है, ये रिट्रेसमेंट भी आपको ये बता रहा है कि 61.8 कंप्लीट हो गया है और इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल। बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा, तो आप समझिए कि फिर ये स्टॉक बेयर मार्केट में चला जाएगा और बेयर मार्केट में जाने के बाद फिर लेवल तो एक के बाद एक आते रहेंगे। जी, मतलब 207-8 मतलब ये अभी जो ताज़ा लो है, इसके जाने के बाद इसमें काफ़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन अ, जिस समय ये इतने महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल पे खड़ा है, उसी समय ये डिमर्जर वाली बहुत एक बड़ी खबर कहेंगे इस शेयर के लिए, वो सामने आई है। बाज़ार में इस डिमर्जर की खबर पर सेंटिमेंट क्या है? पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? देखिए, मुझे अभी तक तो 3 फ़ोन, 4 फ़ोन आ चुके हैं वेदांता के लिए और मेरा जवाब जो अब मैं आपको दे रहा हूँ, वही मेरा जवाब उनको भी। लेकिन इस पे ये ज़रूर है कि मार्केट इसको नोटिस तो करेगा ही करेगा। बहुत अच्छी इसमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग चलती है। मार्केट में इसको लेके काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो उस एक्साइटमेंट में थोड़ा बहुत जो सपोर्ट है चूँकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम है ना यहाँ पे 205-6 के आसपास। तो जी, इस बॉटम से एक बाउंस बैक होगा, वो तो होगा। वो दिख भी गया कि एक दिन में ये इतना खींच भी गया है। लेकिन 230 के ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। जी। तो एक इनिशियल रिएक्शन जो आप कह रहे हैं कि वो सकारात्मक है बाज़ार में। अब सवाल ये है कि 230 के ऊपर जाता है या नहीं जाता है? अगर वो जाता है तो फिर 250 भी दिख सकता है, मोटा-मोटा ये। जी, बिल्कुल। जी, तो ये रही बात फ़िलहाल वेदांत की और लंबी अवधि में क्या होगा ये तो मेटल सेक्टर का उसमें भी वेदांत जैसा शेयर बड़ा एक मुश्किल सवाल है कि लंबी अवधि में इससे फंडामेंटली क्या चेंज आएगा वो तो आपको देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और कर्ज को लेकर के जो बाज़ार की चिंताएँ हैं, इस डीमर्जर से वो चिंताएँ कितनी दूर हो पाती हैं, ये सब आगे बहुत
यही कहा जा सकता है कि एक दिलचस्प चीज़ रहेगी जिस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन पहले से कोई व्यू बनाना शायद मुश्किल होगा, सोमेश? नहीं, बिल्कुल अभी व्यू नहीं बनाना चाहिए, बहुत क्रूशियल लेवल्स जा रहे हैं इसके, इसको पहले सँभलने देना चाहिए। और ये आपके आपके लिए नहीं, देखिए सबके लिए एक बहुत बड़ा क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है कि बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम बनते-बनते रह जाएगा। क्योंकि ये जो आप पूरा चले जाइए 10-12 साल पीछे, क्या प्राइस था इसका और अभी किस प्राइस पे ये गया था। और वहाँ के बाद ये वापस आ रहा है, सिक्लिकल्स में ऐसे ही होता है। इसलिए राउंडिंग बॉटम जब हम रीड करने जाते हैं ना, तो उसमें एक तो फैक्टर कर लेना चाहिए कि क्या सिक्लिकल है, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जी, देखिए राउंडिंग बॉटम बनते-बनते थक के आप रह गए जिसकी बात कर रहे और हैं उसके उसके लिए बाद मुझे नीचे आ गए। मंथली चार्ट पे जाना पड़ा है और हाँ, इसमें भी बिल्कुल। राउंडिंग बॉटम में ये बॉटम काफ़ी एक्सटेंडेड हो गया, वो जिसको मैं मज़ाक में कहता हूँ परात जैसा बन रहा है। हाँ, तो वैसा ही है कुछ। इसलिए इसकी जो रीडिंग है, हर डेटा पॉइंट की रीडिंग बड़ी मतलब बहुत सारे मल्टी फैक्टर मॉडल के साथ ही करना चाहिए। जी। लेकिन जिस तरह का इसका राउंड पहले बना था, अगर उसी को इसे रेप्लिकेट करना है, तो फिर तो अभी ये आराम से आप कह रहे हैं कि मतलब 175 क्या वो फिर 150, 120 कुछ भी मतलब उसी राउंडिंग बॉटम के पिछले स्लोप को अगर इसे कॉपी करना है, तो फिर तो मुझे एक वहाँ 2013 का एक बॉटम दिखता है, एक 117 या 120 के आसपास का। नहीं, एक्चुअली इसको वैसे रीड नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे रीड करना चाहिए कि ये जो करेक्शन लेवल पे आ रहा है, जी, यहाँ अगर ये चीज़ बच गया, तो लॉन्ग टर्म इसका यही है कि 500 जाए वापस। जी, मतलब ये जो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, ये तो डिकेडल है ना, डिकेडल है। जी, ये पैटर्न में अगर कंपनी की कुछ सेक्टर समझ में आता, अगर मान लीजिए इसी की जगह ये कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग इस तरह का होता, तो मैं कॉल लेने वाला था कि यहाँ से ये 500 जाए। जी, लेकिन ये सेक्टर ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अदरवाइज़ अगर कोई लॉजिकल व्यू बनता है तो यही बनता है कि दिस इज़ द बॉटम और उसके बाद इसकी अगले 5 साल वाली जर्नी शुरू होनी चाहिए। अब होता है कि नहीं जी। होता भगवान जाने, लेकिन होना हाँ, यही लेकिन ऐसा ही वै होता है। वैसा कॉल लेने में रिस्क बहुत है, काफ़ी ज़्यादा जोखिम बहुत है, इस ज़्यादा। बात का ध्यान रखना है। जी। तो सोहित जी, अब आपके पास एक विस्तृत विश्लेषण है, उसके हिसाब से आपको क्या निर्णय लेना है, ये आपको खुद ही तय करना है क्योंकि निर्णय हम आपको बताते नहीं हैं कि आप ऐसा ही कर लीजिए। हम सिर्फ़ आपको इनपुट्स देते हैं जिससे आप एक खुद इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें। इसके लिए आपको एक 360 व्यू हमने दिया, सोमेश जी ने आपको बताया, समझाया और उसके हिसाब से आप खुद तय कीजिए क्या करना है। ज़रूरत हो तो प्रोफ़ेशनल हेल्प लीजिए और खुद भी अपनी पढ़ाई-लिखाई कीजिए, उसके आधार पर तय कर लीजिए। अब